सिंह राशि वालों, अब दुनिया देखेगी शनि की असली ताकत। सोने के रथ पर सवार होगा आपका भाग्य। तो ऐसे में अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं या फिर आपका लग्न सिंह राशि का लग्न है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे कर्म फलदाता शनि के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय, अधिकार, सेवा और कर्म के ग्रह शनि पूरे 139 दिनों के बाद अपनी वर्तमान राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर 2024 की दोपहर, जहां पर शनि 29 मार्च 2025 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का यह मार्गी चाल आप सभी सिंह राशि वालों के लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान शनि कहां कहां पर आपको पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेंगे, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सजग होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। साथ ही शनि के इस मार्गी चाल प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए शनि आपकी राशि से 7वें भाव में वक्री से मार्गी हुए हैं और शनि आपके लिए 7वें भाव के साथ साथ आपके 6ठे स्थान के भी स्वामी बनते हैं। वैसे तो कोई योग कारक ग्रह नहीं होते हैं और आपकी राशि के स्वामी सूर्य के शत्रु ग्रह हैं, परम शत्रु, लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलों में शनि का यह मार्गी गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो आपके जो शत्रु हैं, प्रतिद्वंदी, आपके इनेमी, इस समय आपकी प्रतिभा, टैलेंट, आपके पुरुषार्थ, पराक्रम को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। बाकी प्रतियोगिता के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, चाहे आप एक विद्यार्थी हैं या फिर एक कर्मचारी हैं या फिर एक व्यापारी हैं या फिर आप एक खिलाड़ी हैं, हर क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में शनि और बृहस्पति ये दोनों मिल करके आपको ही जीत दिलाएंगे। बाकी आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, तो उस कर्ज को भी चुकाने में शनि का विशेष योगदान इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। जो जातक लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, उनकी तलाश भी इस मार्गी गोचर काल के दौरान पूरी होने वाली है। बाकी आपके मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर होगी और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान जहां एक तरफ आपको अपने भाग्य का कदम कदम पर साथ देखने को मिलेगा, भाग्य की मजबूती के चलते आपके जितने पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, वे सभी कार्य जहां एक तरफ पूरे होते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शनि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार करेंगे, जिससे आप विशेष रूप से एक्टिव होकर हर क्षेत्र में उत्साहित एक नया उमंग के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। बाकी इस गोचर काल के दौरान यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे आप लंबी दूरी की यात्रा करें या छोटी यात्रा करें, चाहे आप व्यापारिक यात्रा करें या धार्मिक यात्रा करें। साथ ही साथ इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने सीनियर अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का, अपने बॉस का विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। अगर कहीं कोई उलझन की समस्या है तो आप अपने सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारियों से सलाह मशवरा कीजिए, आपकी वह उलझन दूर हो जाएगी। बाकी किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका आपको मिलेगा, कोई बहुत बड़ी डील आपकी हाथ लग सकती है और कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दरमियान आपके इम्पोर्टेंस को शनि बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह समय आपके लिए कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नया, कुछ अच्छा करने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बाकी शनि की 10वीं दृष्टि आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य करेगी। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित तमाम प्रकार की खुशियां आपके जीवन काल में आने वाली हैं। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं
तो वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। चाहे आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, वक्री होने की वजह से जो आपको अभी तक अच्छा खासा दाम नहीं मिल पा रहा था, अब शनि आपको अच्छा खासा दाम दिलाएंगे। बाकी सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व तो मजबूत होगा ही, राजनीति के क्षेत्र में भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। खास करके जो लोग राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए शनि का यह मार्गी गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इवन माता का आशीर्वाद, स्नेह, उनका सपोर्ट भी आपको पूर्ण रूप से इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। अगर आप कोई निर्माण का कार्य कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न हो गई थी, तो वह बाधा भी आपकी दूर हो जाएगी। बाकी शनि का यह मार्गी गोचर उन सभी जातकों को जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों को भी विदेश लेकर चला जाएगा। इस समय शनि राहु के नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं और राहु आपके 8वें घर में है। 8वां स्थान आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है। पॉजिटिव रूप से ट्रांजिट है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में आकस्मिक घटनाएं बहुत सारी घटित होने वाली है। जैसे आकस्मिक रूप से या तो आपको किसी फील्ड में कोई ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति हो जाए, या फिर आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपको आकस्मिक रूप से प्राप्त हो जाए, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका आपको मिले, या फिर कोई बहुत बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। इस प्रकार से बहुत सरप्राइजिंग घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होंगी। बाकी धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। अगर आप इस गोचर काल के दरमियान धार्मिक होते हैं, धर्म की राह पर चलते हैं, साधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए यह गोचर और ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। बाकी जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य कर रहे हैं, या फिर अनुसंधान कर रहे हैं, ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल होने वाली है। बाकी इस गोचर काल के दरमियान शनि, देवगुरु बृहस्पति और राहु, ये तीनों ग्रह मिलकर के कई प्रकार से आपके जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। अगर आप सरकार से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से बड़े प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन का पूरा सपोर्ट आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा, जिससे न सिर्फ आपको बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त होगी, बल्कि इस गोचर काल के दरमियान आपको मान सम्मान, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो यह गोचर सभी सिंह राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वे लोग बाकी अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित होंगे जिनका जन्म किसी भी महीने की 17 तारीख को हुआ है, 8 तारीख को हुआ है या फिर 26 तारीख को हुआ है। जो लोग शनि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, या फिर जिनके जीवन काल में अभी वर्तमान समय में शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा सक्रिय है, या फिर जिनकी कुंडली में शनि स्वयं कुंभ राशि में विराजमान है, वे लोग बाकी अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित होंगे। बाकी इस गोचर काल को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो सबसे बेहतर उपाय है अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको तिलक लगाना चाहिए। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। और हो सके तो शनिवार के दिन गरीब मजदूरों को, असहाय लोगों को, कमज़ोर लोगों को कुछ नमकीन खाने को दीजिए। ये 3 छोटे छोटे उपाय आपके लिए शनि के इस मार्गिक ट्रांजिशन को और बेहतर बना देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।